नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने कक्षा 9 की जो किताबें हैं, सामाजिक की 4 किताबें हैं। एक इतिहास से संबंधित टॉपिक है, एक राजनीति विज्ञान से संबंधित है, एक भूगोल से संबंधित है और एक अर्थशास्त्र से संबंधित किताब है। तो आज अपने जो पाठ पढ़ेंगे, जैसे आपको सलीम जी पढ़ा रहे हैं इतिहास वाले पाठ, भूगोल के पाठ हैं वो आपको अशोक जी पढ़ा रहे हैं। तो मैं आज शुरू करता हूँ। आपको अर्थशास्त्र की किताब है, उसमें 4-5 टॉपिक हैं, जिसमें पहला पाठ है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी। देखो, ये जो पालमपुर गांव की जो कहानी दी है, ये कोई हकीकत गांव नहीं है, ये एक काल्पनिक गांव है आपको समझाने के लिए। देखो गांव में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से व्यवसाय करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पाठ के माध्यम से आपको बताई गई है कि चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। चीज़ें बनाने को कहते हैं उत्पादन। क्या कहते हैं? उत्पादन। तो इस पाठ में जो मुख्य चीज़ है वो आपको बतानी है, वो है उत्पादन। टॉपिक है वो है उत्पादन। उत्पादन का अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना, किसी वस्तु को बनाना या किसी वस्तु का निर्माण करना जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उसको कहते हैं उत्पादन। यानी इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों आती हैं, जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो। तो अब अपन टॉपिक शुरू करते हैं पालमपुर गांव से। देखो, पालमपुर गांव है, मैंने आपको बताया ये एक काल्पनिक गांव है। इसमें लोग क्या क्या काम करते हैं, पालमपुर के पास कौन कौन से गांव हैं। तो पालमपुर है, पालमपुर से आगे रायगंज गांव बताया है। रायगंज से जो पालमपुर से बड़ा है, और रायगंज के आगे एक शाहपुरा गांव बताया है, जो एक कस्बे के आकार का है, यानी बड़ा गांव है, जिसमें थोड़ी बहुत उत्पादन की इकाइयां भी स्थापित हैं। ये गांव एक दूसरे से सड़क से जुड़े हुए हैं। बताया गया है कि किस प्रकार से सड़कों पर सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन के साधन हैं। तो देखो, गांव में जो परिवहन के साधन हैं उनमें सड़क परिवहन प्रमुख है। अब सड़क परिवहन के अंदर जैसे बैलगाड़ी है, भैंसा बग्गी है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये मुख्य परिवहन के साधन हैं। तो इसमें बताया गया है बच्चों को समझाने के लिए कि देखो, बैलगाड़ी है, भैंसा बग्गी है, वो किस प्रकार से गुड़ से लदी हुई हैं, गुड़ की बोरियों से लदी हुई हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव तक जा रही हैं। इसका मतलब है पालमपुर के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। जैसे प्रश्न भी आ जाए कि पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। फिर बताया गया है कि इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार हैं। तो अपन देखते हैं कि गांव में सभी परिवार एक जाति के नहीं होते हैं, परिवार अलग अलग जातियों में बटे हुए होते हैं। अब गांव के जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन जिसमें भूमि वगैरह है, वो भी समान रूप से बटी हुई नहीं होती है। जैसा इस कहानी के अंदर बताया गया है कि पालमपुर के 450 गांव में उच्च जाति के 80 परिवार हैं। 80 परिवार किस जाति के हैं? उच्च जाति के हैं।
80 परिवार हैं वो उच्च जाति के हैं। जो गांव की अधिकांश भूमि के वो ही मालिक हैं। गांव की जो ज़्यादातर भूमि है वो किसके पास है? उच्च जाति के लोगों के पास है। अब इसके अलावा गांव में दलित वर्ग के लोग भी हैं, निम्न जाति के लोग भी हैं। बताया गया है कि निम्न जाति के लोग गांव के बाहरी तरफ, मध्य भाग में तो कौन है? उच्च जाति के लोग हैं, और गांव के बाहरी भाग में निम्न जाति के लोग ही रहते हैं। अब उनके रहने का जो स्तर है वो भी अलग अलग बताया गया है कि गांव में जो पक्के मकान हैं, जो ईंट से पत्थर से बने हुए हैं, वो अधिकतर उच्च जाति वर्ग के लोगों के हैं, जबकि निम्न जाति के लोग हैं उनके घरे घास फूस और छप्पर के बने हुए हैं। इसके अलावा बताया गया है कि गांव में एक सरकारी औषधालय भी है, छोटा अस्पताल है, जहां नर्सिंग कर्मी रहते हैं। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने के लिए 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल है और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसका मतलब ये है कि गांव में हर सब प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि गांव में सड़क भी है, उसके बाद लोगों के रहने के लिए मकान भी हैं। हालांकि उच्च वर्ग के पास अच्छे मकान हैं, निम्न वर्ग के पास कच्चे मकान हैं। फिर चिकित्सा की व्यवस्था भी है। चिकित्सा के अलावा यहाँ शिक्षा की व्यवस्था भी है। तो सड़क भी है, अस्पताल भी है, और पढ़ने के लिए स्कूलों की भी व्यवस्था है। ये तो इस पालमपुर गांव का नक्शा है, पालमपुर के गांव के बारे में बताया गया है। अब यहाँ अधिकतर लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। मुख्य व्यवसाय लोगों का क्या है? कृषि है। अब देखो, जिनके पास खेती है वो तो खेती करते हैं, जिनके पास खेती नहीं है वो या तो खेतों में काम करते हैं या अन्य जो कार्य हैं वो करते हैं। जैसे बैलगाड़ी चलाना, कोई ट्रैक्टर चलाना, कोई ट्रक चलाना, यानी शहर से सामान ला करके गांव तक पहुंचाना, यानी परिवहन के साधनों में लगे हुए हैं। तो ये परिवहन के साधन आते हैं सेवा क्षेत्र में। इसमें आते हैं सेवा क्षेत्र में। तो गांव के कुछ परिवार हैं वो सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये तो था इस पाठ में पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। अब आती बात है इस पाठ का जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो बात है वो है उत्पादन। क्या है? उत्पादन। उत्पादन का अर्थ होता है पैदा करना या बनाना। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? पैदा करना या बनाना, यानी किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना या किसी वस्तु या सेवा को बनाना, इसको कहते हैं उत्पादन करना। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसका उत्पादन एक चीज़ से नहीं होता है, इसके लिए कई संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे पालमपुर के गांव के लोग खेती करते हैं। खेती में मान लो वो गन्ना पैदा करते हैं। क्या करते हैं? गन्ना पैदा करते हैं। और गन्ने से क्या बनता है? गन्ने से गुड़ बनती है, गुड़ बनता है और चीनी बनती है। अब देखो, यहाँ पर बात करेंगे चीनी की। तो चीनी जब तक बनती है उस तक कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कई साधनों का उपयोग किया जाता है। गन्ना होता है खेती से, भूमि से। भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है?
प्राकृतिक संसाधन है। भूमि से गन्ना पैदा होता है। अब गन्ना खेत के अंदर ही, तो गन्ने से चीनी बनेगी नहीं। चीनी कब बनेगी या गुड़ कब बनेगा? जब गन्ना खेतों से फैक्ट्रियों में जाएगा, कारखानों में जाएगा, वहाँ गन्ने की पिसाई होगी और गन्ने के रस से गुड़ या गुड़ से फिर गन्ने के रस से चीनी बनेगी। तो खेतों से गन्ने की कटाई होती है। कटाई के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपना आप तो गन्ना कटता नहीं है कि लो भाई गन्ना पक गया 6 महीने में और अपने आप कट करके फैक्ट्री में चला गया। गन्ने की श्रमिकों द्वारा या मशीनों द्वारा क्या होती है? कटाई होती है। तो जो कटाई का कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं श्रम। क्या बोलते हैं? श्रम। पहला भूमि, पहला क्या हो गया? भूमि, क्योंकि भूमि में क्या हुआ? गन्ना हुआ। और गन्ने की कटाई के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। तो दूसरा क्या हो गया? श्रम। ये मैं चीज़ आपको चीनी के उत्पादन की बता रहा हूँ। चीनी क्या है? चीनी का उत्पादन कर रहे हैं अपन। तो देखो चीनी के उत्पादन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला आ गया भूमि, दूसरा आ गया श्रम, तीसरा भूमि से गन्ना कटा और कट करके परिवहन के साधनों के द्वारा गन्ना कहाँ चला गया? फैक्ट्री में चला गया। कहाँ चला गया? फैक्ट्री में चला गया। अब ये तो है नहीं कि फैक्ट्री के अंदर जाते ही गन्ने से चीनी की बोरी भर के अलग हो जाएगी, बल्कि गन्ने को क्या करेंगे? मशीनें चलती हैं, मशीनों से गन्ने का रस निकलता है और उस रस से ही फिर गुड़ और चीनी बनाई जाती है। तो ये जो फैक्ट्री है, जो मशीनें हैं, उन मशीनों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपने पूंजी। क्या कहते हैं? पूंजी। पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक चल पूंजी और एक अचल पूंजी। जैसे कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, वो तो अपनी क्या है? अचल पूंजी है, यानी जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठा के ले जाया जाए वो होती है अचल, और जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए वो होती है चल। जैसे अपनी मोटर गाड़ियाँ, ये भी अपनी पूंजी है, इसका भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। पूंजी क्या है? पूंजी धन का एक भाग है। पूंजी धन का एक भाग है जिससे और अधिक धन कमाया जाए, क्योंकि फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वो उस फैक्ट्री के मालिक की क्या है? पूंजी है। फैक्ट्री में मशीनें क्यों लगाई मालिक ने? धन कमाने के लिए। किसके लिए लगाई? धन कमाने के लिए। तो पूंजी क्या हो गया? पूंजी धन का एक भाग हो गया। अब देखो कितने कारण आ गए उत्पादन के? 3, भूमि, श्रम, पूंजी। अब इन तीनों को संयोजित और संगठित करने वाला, जिसको कहते हैं संगठनकर्ता, संगठनकर्ता या साहस या साहसी, यानी इन सारी चीज़ों को संगठित करके काम करने वाला, चलाने वाले को क्या कहते हैं? संगठनकर्ता या साहस। अब इससे क्या बनेगी भाई? ये जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इसके अंदर मालिक है, वो मजदूर भी रखेगा, मशीन भी लाएगा, हैं, फिर चीनी की बोरी भरेगा, उसको बाज़ार में बेचेगा, फिर चीनी है वो आम जनता तक आएगी। तो ये सारा काम कौन करता है? संगठनकर्ता करता है। अगर ये नहीं हुआ, भूमि भी खूब है और उस भूमि में गन्ना भी खूब हुआ है, श्रमिक भी खूब हैं, खूब गन्ना काट रहे हैं, और कारखाने भी बहुत सारे, मशीनें बहुत हैं, लेकिन अगर इनको संगठित या संयोजित करने वाला नहीं है तो चीनी का उत्पादन नहीं होगा। तो उत्पादन के कितने कारक हो गए?
4 कारक हो गए, 4 घटक हो गए। उत्पादन की मैंने परिभाषा बताई कि उत्पादन किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसको कहते हैं उत्पादन। यानी मनुष्य की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। जैसे चीनी तो बन गई, लेकिन चीनी ऐसी बनी कि उससे मनुष्य की जो चीनी की आवश्यकता थी वो ही पूरी नहीं हुई, तो उसको हम उत्पादन नहीं कहेंगे। उत्पादन के लिए मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होना आवश्यक है, तभी उसको क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे। तो इस पाठ में उत्पादन के बारे में है कि उत्पादन के क्या क्या कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के कितने कारक हैं? 4 कारक हैं। नंबर 1 भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन या साहस। ये संयोजित होंगे तभी किसी वस्तु का उत्पादन होगा। न तो अकेली भूमि उत्पादन कर सकती है, न पूंजी से उत्पादन होता है, ये सब मिलेंगे तभी क्या होगा? उत्पादन होगा। जैसे मैंने आपको चीनी के बारे में बताया, भूमि में गन्ना पैदा हो जाता है, श्रमिक उसकी कटाई कर देते हैं, परिवहन के साधनों के द्वारा फैक्ट्रियों तक चले जाते हैं, फैक्ट्रियां वहाँ गन्ने की पिसाई करती हैं, रस निकालती हैं और फिर उससे चीनी बनती है। अब मान लो फैक्ट्री खूब लगा दी चीनी की, लेकिन गन्ना ही नहीं है, तो चीनी कहाँ से बनेगी? जैसे मान लो गन्ना भी है, फैक्ट्री भी है, लेकिन गन्ने को काटने वाला नहीं है, तो खेत में खड़ा गन्ना, उसकी चीनी बनेगी नहीं, तो भी उत्पादन नहीं होगा। भूमि भी है, गन्ना खूब खड़ा है, श्रमिक भी खूब काट रहे हैं, लेकिन परिवहन के साधन नहीं है जो गन्ने को कारखानों तक पहुंचा दे, चीनी का उत्पादन नहीं होगा। ये चारों कारक संयोजित होंगे तभी किसी चीज का उत्पादन होगा। तो ये था आज उत्पादन की परिभाषा कि उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु को बनाना या किसी वस्तु का निर्माण करना। सामान्य अर्थों में उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु को बनाना या निर्माण करना। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन करने का अर्थ होता है, जैसे मान लो अपने को कुर्सी की आवश्यकता हो गई, अपन बढ़ई को कहते हैं कि कुर्सी बना के दो, तो बढ़ई क्या करेगा? किसी पेड़ को काटेगा और पेड़ को काट के उसकी चिराई करेगा, चिराई करके उसकी कुर्सी बनाएगा। तो पेड़ की बजाय अपने लिए उपयोगी क्या है? कुर्सी है, तो कुर्सी का क्या हो गया? उत्पादन हुआ। लेकिन ध्यान रखना, उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही संभव है। जो भी जरूरी चीजें हैं उनकी प्राप्ति प्राथमिक रूप में प्रकृति से ही प्राप्त होती है। जो आपके सामाजिक भूगोल में भी पाठ आएगा संसाधनों वाला, उसमें है भूमि प्राकृतिक संसाधन है, खनिज हैं, वन हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये व्यवसाय हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और ये तृतीयक व्यवसाय, ये व्यवसाय वाले पाठ में आएगा। तो आज मैंने जो आपको उत्पादन के कारक, उत्पादन की परिभाषा बताई है वो आप नोटबुक में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको बताएं। धन्यवाद।